हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 11। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक जो है वो डिस्कशन कर लिया था। तो ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव जो हमारे सिलेबस में मेंशन है चैप्टर नंबर 10, उसके हमने 10 लेक्चर कवर कर लिए हैं और ये लेक्चर नंबर 11 होने जा रहा है। तो इससे पहले की जो वीडियो हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको आप पहले देखिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे जितने भी हमारे लेक्चर आने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा सीक्वेंस चल रहा है और जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है केमिस्ट्री की जो है वो चैप्टर वाइज। और इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो टॉपिक अगर आप लोग देखना चाहते हैं, और एक और बेहतरीन टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पढ़ने से पहले अगर आप वो टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं सारी बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि वहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, हर एक बात को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब उसको पढ़ाने का क्या पर्पज़ था वो आप सब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया और फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बातें आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही बातें मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आप रनिंग चैप्टर के अंदर मैं आपको उन बातों को अगर बताता तो आपको थोड़ा सा कम ये कह रहे हैं कि आपको जो है वो लगता है कि बातें कहाँ से आप ऐड कर रहे हैं, सारी बातें आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। तो इससे मैंने पहले ही सारी बातें जो है वो कवर कर दी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है जल अपघटन, जिसको बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस बेसिकली होता कैसे है हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जब जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया जो है वो आप जलीय KOH या जलीय NaOH या जलीय AgO से कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैम डाइहैलाइड हम यहाँ पे लेते हैं। जैम डाइहैलाइड का मतलब आप जानते हैं कि एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 हैलोजन एटम जुड़े हुए हों। उसके साथ आप लेते हैं 2 मोल किसके, KOH के। तो होता क्या है, जब आप हीट करवाते हैं इस रिएक्शन को, इस दोनों रिएक्टेंट को, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं 2 मोल किसके, KCl के। आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है, तो आपको जो है वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो होता क्या है, यहाँ पे हमें जैम डाइओल मिलता है। पहले हमारे पास क्या था, जैम डाइहैलाइड। कहने का मतलब ये है कि एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 हैलोजन एटम लगे हुए थे। अब क्या हो गया, जैसे हमने इसकी रिएक्शन करवाई KOH के साथ, यहाँ पे एक ही कार्बन के एटम के ऊपर कितने OH समूह जुड़ गए, 2 OH समूह। इसको बोला जाता है जैम डाइओल, क्योंकि ये OH जो है वो किसका क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल का। और इसके लिए आप अनुलग्न क्या प्रयुक्त करते हैं, ऑल। तो मैंने क्या लिख दिया, जैम डाइओल। ये होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल। जो जैम डाइओल बना है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही इसको आप हीट करते हैं, यहाँ से 1 मोल किसका बाहर निकल जाता है, जल का। तो आपके पास नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो गया आपके पास एक एल्डिहाइड। एथेनॉल का मतलब ये है कि आपके पास जो एल्डिहाइड बना है वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, इसके साथ C, डबल बॉन्ड O और H। क्या दोनों एक ही बात है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है? ठीक है, तो ये लिखने का अलग तरीका है। इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, CH3CHO, और मैंने इसको खोल के भी लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बात एक ही, इसको आप क्या बोलेंगे, एथेनॉल। अब क्या होता है, नेक्स्ट टाइप मैंने सेम क्या ले लिया, दोबारा है जैम डाइहैलाइड ले लिया है दूसरी रिएक्शन के अंदर, और इसके साथ 2 मोल किसकी रिएक्शन करवाई है मैंने, KOH की। वही स्टेप होगा, सेम स्टेप, जैसे हीट करेंगे यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, 2 मोल किसके एलिमिनेट हो जाएंगे, KCl के। और आपके पास फिर से क्या बन जाएगा, जैम डाइओल। ये भी क्या है, अस्थायी है। जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से 1 मोल क्या निकल जाएगा, जल का बाहर निकल जाएगा, हीट करते ही H2O बाहर यहाँ से। तो आपके पास इस बार क्या बन गया, एसीटोन। अब ये डिफरेंस क्यों आया, ऐसा आपको पता लग गया होगा कि वहां पे मैंने क्या कर रखा है। जब आप प्रीवियस एग्जांपल देखेंगे CH3C, और यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, H लिया हुआ है। अब की बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे CH3 इस कार्बन के साथ, यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया। सेम प्रोसेस हुआ, लेकिन यहाँ पे जब मैंने CH3 लिया तो मेरे को क्या मिल गया, एसीटोन। तो ये एक बहुत ही आसान सी रिएक्शन है जो कई बार पूछी भी है, बोर्ड के अंदर पूछी भी गई है। ये 2 एग्जाम्पल थे हमारे पास। जब आप रिएक्शन करवाते हैं जैम डाइहैलाइड की KOH के साथ, तो आपके पास एक रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है और दूसरी रिएक्शन के अंदर कीटोन फॉर्म हुआ है। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप को। हमारे पास जब विस डाइहैलाइड जो है वो जब दिया हुआ हो तो उसकी जब आप क्रिया किससे करवाएंगे, जलीय KOH के साथ या जलीय NaOH से जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्लाइकोल। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया है, विसिनल डाइहैलाइड। जब दोनों हैलोजन एटम जो हैं वो नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर अटैच हों, इसके साथ आपने 2 मोल किसकी रिएक्शन करवा दी है, KOH की। जब आप इसको हीट करते हैं, हीट जब यहाँ से करेंगे तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से
KCl। कितने मोल? 2 मोल। ये OH जो है, पहला OH इस कार्बन पे और दूसरा OH इस कार्बन पे, इसको बोला जाता है ग्लाइकोल। तो कितने कार्बन का है ये? तो आप 2 कार्बन का, तो आप क्या बोल देंगे? एथिलीन ग्लाइकोल। समझ गए बात को? 2 कार्बन इसलिए आपने क्या बोल दिया इसको? एथिलीन ग्लाइकोल। तो एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी आपके पास ये सेकंड टाइप की, जिसमें आपने विस डाइहैलाइड जो है उसकी रिएक्शन किससे करवाई थी? KOH या NaOH के साथ। सेकंड जो रिएक्शन हमारे पास है वो है वी हाइड्रोहैलोजनीकरण। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। जब आप जैम डाइहैलाइड की या विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं? या तो आपके पास एल्कोहलिक KOH हो या आपके पास एल्कोहलिक NaOH हो। तो ऐसा जब आप करवाते हैं तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एल्काइन की। होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है जैम डाइहैलाइड लिया है, जैम डाइहैलाइड की रिएक्शन आपने किससे करवाई है? KOH के साथ करवाई है। तो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे आप नाम पे फोकस करेंगे। वी का मतलब आपको मैंने बताया हुआ पहले भी, वी का मतलब है एलिमिनेट होना। यहाँ से आपको एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा क्या? एक तो हाइड्रो का मतलब यहाँ से आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा, और एक हैलोजन। ठीक है, दोनों आपको, एक हैलोजन और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। होता क्या है, जब आप KOH से रिएक्शन करवाते हैं जैम डाइहैलाइड की या विसिनल डाइहैलाइड की, पहले हम जैम डाइहैलाइड की बात करते हैं, तो यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? एक तो KCl। तो जो जैम डाइहैलाइड ले लिया है आपने, उससे एक तो क्या एलिमिनेट हो गया? यहाँ से हैलोजन। अब आपको पता है यहाँ पे K पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इसकी ब्रेकिंग करवाते हैं तो K पे कैसा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव। OH पे कैसा चार्ज बनेगा? नेगेटिव। यहां से जब ब्रेक होता है ये बॉन्ड, तो आपको पता है C जो है, कार्बन जो है वो Cl से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl कैसा चार्ज लेके जाएगा? यहाँ से नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये OH माइनस जो है, जो यहाँ K+ से जुड़ा हुआ था, वो क्या करेगा? जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा है उससे नेबरिंग कार्बन जो है या नेक्स्ट कार्बन जो है, उससे एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। अब OH माइनस जो है वो यहाँ से किसको निकालेगा? H+ को। H अगर प्लस के रूप में निकलेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो OH माइनस और ये वाला H+ किसके रूप में बाहर? H2O के रूप में। यहाँ से K+ और ये Cl माइनस किसके रूप में एलिमिनेट हो गया? KCl के रूप में। इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि Cl माइनस के रूप में निकला तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो H+ के रूप में अगर निकल रहा है तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस और माइनस जो है दोनों क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया इस वाले कार्बन से, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH और एक Cl बचेगा तो Cl। यही स्टेप जो है, सेम स्टेप जो है वो आप जब रिपीट करते हैं, दोबारा KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से फिर से क्या एलिमिनेट हो गया? KCl। और OH जो है फिर से यहाँ से क्या ले गया? एक और हाइड्रोजन। तो एक KCl बाहर और एक H2। अब आपके पास क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों स्टेप जो है वो दोनों सेम स्टेप हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप 2 मोल KOH ले रहे हैं, पहले 1 मोल की रिएक्शन करवाई, फिर जो आपको प्रोडक्ट बनेगा उससे आपने दूसरे मोल की रिएक्शन करवा दी। बिल्कुल आसान है, कोई भी रिएक्शन के अंदर डिफिकल्ट आपको चीज नजर नहीं आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया? यहाँ पे एथाइन। ठीक है, अब मैं सेकंड टाइप यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे पास है विस डाइहैलाइड। तो विस डाइहैलाइड की रिएक्शन जो है वो सेम रिएक्शन है। यहाँ से फिर से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? KCl। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। पहले एक हैलोजन एलिमिनेट हो रहा है और एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, तो क्या नाम है इसका? वी हाइड्रोहैलोजनीकरण। सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। यहाँ से एक क्या एलिमिनेट हो जाएगा? KCl। और यहाँ से OH जो है वो क्या ले जाएगा? आपके यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले जाएगा। तो क्या एलिमिनेट, क्या यहाँ पे बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH और इससे क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। भाई होता क्या है, जिस कार्बन के साथ Cl जुड़ा है उससे नेक्स्ट कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो पहले तो क्या होगा? यहाँ से क्या निकल गया? KCl। क्लियर है? KCl एलिमिनेट हो गया। जिस कार्बन से Cl जुड़ा उससे नेक्स्ट से क्या निकलेगा आपके पास? हाइड्रोजन। तो ये OH माइनस जो है वो यहाँ से क्या ले जाएगा? एक हाइड्रोजन। अब आपको देखना है क्या क्या बचा हुआ है। Cl माइनस के रूप में अगर निकलता है तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से OH माइनस क्या निकालेगा? एक H+, तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो क्या बना आपके पास? CH2 डबल बॉन्ड के साथ क्या बन गया? एक CH, एक हाइड्रोजन कम हो गया और इससे क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिर से आप क्या लेंगे? KOH लेंगे। तो जब आप KOH लेंगे तो KOH के साथ वापस सेम स्टेप रिपीट होगा। यहाँ से एक KCl बाहर निकल गया और दूसरा क्या निकल गया? यहाँ से H2O एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास फिर से क्या फॉर्म हो गया? एथाइन। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन।
नंबर 3 जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है वो है विहैलोजनीकरण। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पिछली हमने रिएक्शन जो डिस्कस करी है वो है विहाइड्रोहैलोजनीकरण, और नंबर 3 होने जा रही है हमारे पास विहैलोजनीकरण। कहने का मतलब यहाँ से आपको हैलोजन एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा, केवल हैलोजन यहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन जो है वो है जैम डाइहैलाइड की क्रिया जो है, जो आप जिंक मेटल के साथ, जिंक धातु से करवाते हैं तो हैलाइड से दुगुनी कार्बन की एल्कीन प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि जो आपने हैलाइड लिए हुए हैं या हैलाइड जितने जुड़े हुए हैं, एक हैलाइड जो आप ले रहे हैं, रिएक्टेंट जो ले रहे हैं, उस पर जितने हैलाइड लगे हैं उससे डबल नंबर में जो है वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है, आपने 2 मोल लिए हुए यहाँ पे किसके, जैम डाइहैलाइड के, ठीक है, और 2 ही मोल आपने किसके ले लिए हैं, जिंक मेटल के। तो जिंक मेटल के आपने 2 मोल जब रिएक्ट करवाए किससे, 2 मोल जैम डाइहैलाइड से, तो यहां से एक जिंक मेटल के ऊपर, समझना ध्यान से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। एक जिंक जो मेटल है वो क्या करेगा, मैंने यहां पे लिख दिया जिंक, ठीक है। एक जिंक जो है वो कितने Cl ले जाएगा, यहां से 2 Cl ले जाएगा, ठीक है। 2 Cl अगर लेके जाता है यहां से एक जिंक, और यहां से एक जो दूसरा जिंक आपने लिया हुआ है वो यहां से कितने Cl एलिमिनेट करेगा, 2 Cl एलिमिनेट करेगा। मैंने यहाँ पे कंबाइंड बनाया हुआ था इससे पहले, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या एलिमिनेट हो जाएगा, 2 मोल किसके, ZnCl2 के, और आपके पास CH3CH, और इन दो, इस CH और इस वाले CH दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड बन जाएंगे। क्यों बन रहे हैं 2 बॉन्ड, आपको पता है, यहां से जो है वो इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड एलिमिनेट हो गए हैं, 2, और ये इस वाले कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना लेगा, नए बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा। डबल बॉन्ड से किससे जुड़ जाएगा, CH के साथ, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3। तो आपके पास जो उत्पाद बनेगा उसका नाम क्या होगा, But2E। तो एक बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो आपके पास विस डाइहैलाइड है, इस बार मैंने क्या ले लिया है, विस डाइहैलाइड। उसकी रिएक्शन जब आप किससे करवाते हैं, जिंक मेटल से, तो समान कार्बन की एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे। जो आप जैम डाइहैलाइड विस डाइहैलाइड ले रहे हैं उसमें जितने आपके पास कार्बन होंगे उतने ही कार्बन की आपको क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। तो यहाँ जो स्टेप वहां पे 2 बार हुआ था या डबल स्टेप हो रहा था, वो यहाँ पे आपको सिंगल देखने को मिलेगा। जिंक जो मेटल लिया है, आपको पता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। तो यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ZnCl2, ठीक है। ZnCl2 जब एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे इस दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये Cl एलिमिनेट हुआ और यहाँ से Cl एलिमिनेट हुआ। दोनों से इनको क्या क्या मिलेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेंगे, एक नया बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एथीन फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारे पास अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जो है, उसकी जब आप रिएक्शन किससे करवाते हैं, जिंक मेटल से कराते हैं, तो साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ले लिया है। तो ये पोजीशन अल्फा हो गई, ठीक है, ये हो गई बीटा, ये हो गई गामा, और ये हो गई ओमेगा, ठीक है। यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, अल्फा बीटा गामा बीटा ओमेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, जिंक मेटल से करवानी है। तो वही स्टेप रिवाइज होगा, जहां से Cl एलिमिनेट होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जहां जहां से जिन जिन कार्बन से Cl एलिमिनेट होगा, या कोई भी अगर हैलाइड अगर जुड़ा हुआ तो वो जहां से एलिमिनेशन होगा वो दोनों कार्बन आपस में क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे। तो यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ZnCl2। समझ गए बात को। अब यहां से एलिमिनेट हुआ, यहां से, तो अल्फा और ओमेगा के बीच में क्या बन जाएगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा। कितने कार्बन की आपको यहाँ पे साइकिल नजर आ रही है, 4 कार्बन की, तो आप क्या बोलेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 4, तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो क्या बोलेंगे, एन। तो ये हमारे पास साइक्लो ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई है। अब हमें देखना है यहाँ पे मोनो और डाइहैलोजन व्युत्पन्न जो है उनके यूज क्या है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत कम चांस है सवाल आने के। एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है यहाँ पे, वो पॉइंट नंबर 2 है कि इथाइल क्लोराइड जो है उसका उपयोग किस में करते हैं, टेट्राएथिल लेड, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है TEL, टेट्राएथिल लेड के निर्माण में किया जाता है। इसका मैंने यूज आपको बताया था कि जो इंजन्स जो होते हैं व्हीकल्स के अंदर, उसके अंदर फ्यूल जो डाला जाता है उसकी बर्निंग जो है वो अच्छी तरीके से हो, कंप्लीटली हो, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो पॉल्यूशन कम फैलाए। तो उसमें मिलाया जाता है टेट्राएथिल लेड को। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट यूज है, आपको पूछा जा सकता है टेट्राएथिल लेड जो है उसका क्या यूज है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट यूज है जिस पे फोकस आपको ज़्यादा करना है। बाकी मिथाइल ओथाइल क्लोराइड जो है उसका यूज जो है प्रशीतक और निषेचक के रूप में भी किया जाता है। तो ये कुछ सिंपल से यूज हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट यूज हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। बाकी आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ज़्यादा सवाल आते हैं हैलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसके अंदर। तो आज के लेक्चर को यहीं करते हैं फिनिश। तब तक के लिए आप जो नेक्स्ट लेक्चर आए उससे पहले जितनी बातें हमने अभी तक कवर की हैं उनको आप रिवाइज ज़रूर कर लें, ठीक है। हो सकता है अगर लॉकडाउन जो है या स्कूल्स नहीं ओपन अगर होंगी तो हम लोग जो है वो एक टेस्ट भी कंडक्ट करवा देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।